नमस्ते, हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, और इससे पहले हम डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ रहे थे। तो वही कंसेप्ट के साथ जुड़े हैं हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 13 पे है। तो चलो डिस्कशन करते हैं पेज नंबर 13 में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। एक्टिविटी 1.9 में हम कर रहे थे, एक आयरन नेल लेके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिए थे। कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा था, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ब्लू कलर था वो ग्रीनिश कलर हो गया था। क्यों हुआ था वो यहां पे पूछ रहा है। तो यहां पे देख सकते हो, जब भी हम आयरन नेल को डाले थे आयरन का कलर अभी ब्राउन हो गया, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर था वो आयरन नेल के पास आ गया और आयरन खुद कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर चला गया। क्यों? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को हटा के आयरन खुद डिस्प्लेस इसको कर दिया। इसीलिए जो सल्फेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो भी आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से कन्वर्ट हो गया। जब इस कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया तो कलर चेंज होगा ना, इसीलिए कलर चेंज होता है। तो चलो लिखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर, when an iron nail is dipped in copper sulfate solution, then iron displaces, हटा के displaces copper from copper sulfate. Because iron is more reactive than कॉपर। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन, इसीलिए आयरन कॉपर को हटा के खुद सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर चला गया। तो therefore the color of copper sulfate solution changes from blue color to greenish color। तो आप यहां पे देख सकते हो, जो ब्लू कलर था वो अभी थोड़ा ग्रीनिश कलर में चेंज हो गया, और जो आयरन नेल था इसका भी कलर चेंज हो गया, क्योंकि वो ब्राउन कलर हो गया। वो आयरन अभी नहीं हुए, इसका ऊपर एक कोटिंग लग गया कॉपर का। तो अभी रिएक्शन लिख देते हैं। रिएक्शन में क्या हो रहा था, आयरन Fe सॉलिड, जब भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो aqueous में था, रिएक्शन क्या हुआ, डिस्प्लेस। आयरन अभी इधर चला जाएगा, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर आ गया आयरन नेल के पास। तो ये तुम्हारा आयरन है, आयरन नेल, और ये तुम्हारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। क्या बन गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, इसके साथ तुम्हारा कॉपर। तो ये था तुम्हारा नंबर 1, जहां पे आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जाके कॉपर को निकाल के खुद आयरन सल्फेट बन गया था। इसीलिए जब इस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन सल्फेट बन गया तो कलर ब्लू से ग्रीन चेंज हो गया। तो क्वेश्चन 2 में दिया गया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10।
1.10 में भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। इसको अभी हम यहां पे नहीं लिखेंगे, अलग एक लिखना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लेते। फॉर एग्जाम्पल जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी तुम्हारा सोडियम क्लोराइड के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, चेक करो। सोडियम क्लोराइड इसके साथ वाटर, तो ये रिएक्शन में चेक करो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम और तुम्हारा हाइड्रोजन, अभी देखो ये दोनों मतलब दोनों को डिस्प्लेस कर दिए। सोडियम हाइड्रोजन के पास चला गया और हाइड्रोजन सोडियम के पास चला गया। जब ये सोडियम हाइड्रोजन के पास चला गया बन गया सोडियम क्लोराइड, और जब हाइड्रोजन OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन के पास चला गया तुम्हारा बन गया वाटर। तो ये एक अनदर एग्जांपल है जहां पे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। सोडियम जा रहा है क्लोरीन के पास और हाइड्रोजन आ रहा है हाइड्रोक्साइड आयन के पास। तो ये था तुम्हारा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम, इसमें सोडियम Na+ था और यहां पे OH- था और यहां पे H+ और Cl- था। देखो ये अभी इसके पास चला जाएगा, बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, और ये अभी इसके पास चला आएगा, बन जाएगा वाटर। समझ में आया? यहां पे क्या हो रहा है, सोडियम प्लस क्लोरीन, यहां पे H+ एंड OH, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये था तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो चलो चलते हैं लास्ट नंबर 3 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम पढ़े थे, याद करो, रिवीजन हो जाएगा। यहां पे आड़ होता है O2 और यहां पे आड़ होता है H2। यहां पे लॉस होता है H2 और यहां पे लॉस होता है O2। और यहां पे और एक बताया था LeO, याद करो, लॉस होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे याद करो GeR, यहां पे गेन होता है। तो हम अभी चेक करेंगे कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन। तो आई क्वेश्चन में चेक करो, 4Na जो सॉलिड में है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2NaO बना दिया है। तो चेक करो, सोडियम अभी सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो आड़ होता है ऑक्सीजन। जब एडिशन होगा ऑक्सीजन तो ये होगा ऑक्सीडेशन। तो अभी हम लिख देते हैं, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम ऑक्साइड। तो ये था नंबर 1। नंबर 2 में चेक करो, CuO कॉपर ऑक्साइड जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, कॉपर प्लस H2O लिक्विड। यहां पे आपको एक चीज नोटिस करना है, कॉपर से हाइड्रोजन भी ऑल्सो मोर रिएक्टिव। हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये आपको याद रखना चाहिए। इसीलिए हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर लिया, मतलब कॉपर जहां पे कॉपर ऑक्साइड है यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहां पे चेक करो, हाइड्रोजन अभी बन गया H2O, मतलब जब H2H2O बन गया तो यहां पे एडिशन हो रहा है O2, तो ये ऑक्सीडेशन। समझ आए? और एक चीज देखो, जो कॉपर ऑक्साइड था ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहां पे रिमूव हो रहा है O2, मतलब ये क्या है, रिडक्शन है।
तो चलो लिखते हैं इसका आंसर। कॉपर ऑक्साइड is reduced to copper as it loses oxygen। और हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन is oxidized to water as it gains O2। तो this is an example of किसका? रिडक्स रिएक्शन का। ये किसका एग्जाम्पल है? रिडक्स रिएक्शन का। तो फास्ट रिएक्शन में सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था क्योंकि ऑक्सीजन को गेन कर रहा था। और सेकेंड केस में क्या हो रहा था? कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था क्योंकि वो लॉस कर रहा है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि ये गेन कर रहा था ऑक्सीजन। तो ये 3 क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में था, और जो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में था, और जो थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में था। आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते अगले क्लास पे तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद, नमस्ते।